हेलो गाइस, वेलकम बैक। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे बहुत टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बेसिकली बस मार्केट वगैरह रिसर्च वगैरह ही करता रहता हूँ मैं फुल टाइम में, लाइक एआई इंडस्ट्री में क्या चल रहा है हमारी, या और अदर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। आज जस्ट बेसिक्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने एक हफ्ते में क्या क्या रिसर्च करा, ठीक है ना। मतलब और क्या क्या देखा मैंने जो आपको पता होना चाहिए। जस्ट बेसिकली करक से दूंगा, मतलब जस्ट छोटी सी वीडियो ही बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। लाइक अभी क्या चल रहा है बेसिकली मेरे एआई इंडस्ट्री में आज के टाइम पर अभी चल क्या रहा है, ठीक है। एज यू नो, एआई इंडस्ट्री अब आज के टाइम बहुत ज्यादा बूम कर चुकी है, ठीक है ना। देख लेते हैं। एक थोड़ा सा एक ग्राफ देखने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए, जेनेटिव एआई का आया है मेरा। ठीक है, जेनेटिव एआई अब बहुत सारे लोगों को बताओ कि क्या है। मैंने भी वैसे अपनी वीडियो में बता रखा है कि जेनेटिव एआई क्या है। होस्टिंगर का दिखा रहा है। होस्टिंगर बेसिकली वन ऑफ अवर फ्लैशों में, वैसे मैंने वीडियो तो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं। होस्टिंगर बेसिकली वेबसाइट वगैरह क्रिएशन के लिए एक मेरा बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हमें डोमेन और होस्टिंग दोनों एक ही जगह से हम खरीद भी सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये मेरा मार्केट दिखा रहा है कि लाइक कितना मार्केट बन चुका है, ठीक है। 2020 से पहले there is मतलब एक बहुत छोटा सा पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, हाँ कि एआई भी कुछ है। मतलब एआई आ रहा है, ठीक है ना। एआई का एरा शुरू हो रहा है, ठीक है ना। अभी देख सकते हैं जीरो बाय एक्सिस पे मेरा $0 बिलियन में दिखा रहा है। जीरो तो नहीं, रफली रफली अराउंड $100 मिलियन में होगी, मतलब ठीक है ना रेंज। अब भी $1 मिलियन में, ठीक है ना। 2022 2022 2023 कोविड का एंड का पीरियड था ये मेरा, 2022 और 2023, ठीक है ना। कोविड के टाइम पे आप सब सोच ही सकते हैं कि सबने सब काम यही सुना होगा कि सब चीजें ऑनलाइन होने लगी हैं, ठीक है ना। हर एक चीज ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी थी, लाइक स्टडी से रिलेटेड, बाइंग भी। लाइक उस पीरियड में भी लाइक कोविड के बाद की बात कर रहा हूँ, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ चुकी थी, ठीक है ना। ऑफलाइन लोग अब ज्यादा बाहर निकलते नहीं थे, तो मोस्टली लोग प्रेफर करते थे कि हाँ ऑनलाइन बाय कर लिया जाए, ठीक है ना। एआई का एरा ऐसे ही मेरा बूम हुआ 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 और ये आई 2024 से लेके 2026 तक हम देख सकते हैं। इसका मार्केट मुझे लगभग $250 मिलियन, $250 बिलियन का टच करने वाला है, ठीक है ना यार। अब तो वैसे टच कर भी चुका है 2026 तक, हमें दिखाई दे ही रहा होगा आपको, ठीक है ना। 2000 बेसिकली ये मेरा ग्राफ कहाँ पे पढ़ना शुरू हुआ, 2022 तक था। मतलब हाँ, डिले डिले था क्योंकि सब देखिए कोविड का पीरियड था, ठीक है ना। ज्यादा रिसर्च भी नहीं हो पाई, ठीक है ना। सब मेडिसिन पे लगे हुए थे, ये तो टेक्नोलॉजी में ज्यादा कुछ खास इतनी बड़ी रिसर्च भी नहीं हुई, ठीक है ना। बट आफ्टर कोविड मार्केट 2023, ठीक है ना, 2023 2026 तक आप देख सकते हैं रिपीटेडली इंक्रीज ही हो रहा है, और आगे आने वाले टाइम पे भी। अभी तो ये वाला ग्राफ मेरा सिर्फ जेनेटिव एआई का, अगर ओवरऑल ग्राफ में एआई से रिलेटेड कंटेंट की बात करूँ तो वो मेरा जस्ट लाइक यही होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। और आने वाले सिर्फ कुछ टाइम में, मैं 2032 की बात कर रहा हूँ, 2030 तक की बात लेके चल रहा हूँ, 2030 तक मार्केट बहुत ज्यादा बूम कर चुका होगा, ठीक है ना। देखिए, लोग कह रहे हैं कि हाँ सीएस वालों की जॉब चली जाएगी, ठीक है ना। जो एआई का यूज नहीं कर रहा उसकी जॉब चली जाएगी। बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपकी जॉब खतरे में नहीं है। देखिए, जॉब खतरे में होने का क्या मतलब है, आप डेली अप टू डेट नहीं रह रहे हैं, ठीक है ना। बस यही का आपकी आदत ही है जॉब खतरे में होने की बात, वरना लिटरली एआई आपको जॉब ले ही नहीं सकता, ठीक है ना। एआई देखिए, एआई या कोई भी मशीन होगी या कोई भी नई टेक्नोलॉजी होती है, वो बनाई इसलिए आती है कि हमारा काम आसान कर सके, ठीक है ना। एआई हमारा काम कैसे आसान कर रहा है कि हम बहुत सारे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या और भी चीजें अगर हमें कुछ पूछनी होती है तो हम एआई के जरिए बहुत आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। बट क्या एआई हमारी जॉब ले लेगा? नहीं।
क्योंकि क्रिएट कर रहा ही हम लोग हैं, ठीक है ना। लाइक हम ही लोग हैं जो उसको क्रिएट कर रहे हैं और भी अपडेट कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो एआई तो हमारी तरह ऐसे जॉब ले ही नहीं सकता। जब इसको अपडेट करने के लिए ह्यूमन की जरूरत है, तो वो ह्यूमन की ही जॉब कैसे ले सकता है। बट हाँ, कुछ सिनेरियोज में वो जस्ट रिप्लेस कर सकता है। रिप्लेस करने की क्या बात है, देखिए आपने अभी तक देखा ही होगा कि मैंने बहुत सारे अपनी वीडियोज में लाइक बेसिकली मेरा कंटेंट ओवरऑल एआई से रिलेटेड ही रहता है। अपनी वीडियोस में मैंने उसी से रिलेटेड बनाई है, ठीक है ना। कनेक्ट करने की, जैसे कि मैं अभी आपको बात बता रहा था कि देखिए, अगर मुझे कुछ भी चीज यूज करनी है या कोई भी चीज जाननी है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली चैट जीपीटी पे आ जाता हूँ, या कुछ भी अगर चीज यूज करनी है तो उस प्लेटफॉर्म पे चला जाता हूँ बेसिकली। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है ऑटोमेशन। व्हाट इज ऑटोमेशन? ऑटोमेशन को हमें एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। मैं तो गूगल पे ही चलिए आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये वर्ड जितना सुनने में अच्छा लग रहा है ना, उतना ही लिटरली थिंक करने में थोड़ा सा टफ हो जाता है। बेसिकली वो एआई ऑटोमेशन की अगर मैं बात करूँ ना, कि जब तक लोड होती है तब तक चलिए ऑटोमेशन की अब बात कर लेते हैं। एक सेकंड, कोई और ही ले लूंगा। हम्म, थोड़ा एडब्ल्यूएस से मिलेगा, बट कोई नहीं, हम देख सकते हैं। बेसिकली ऑटोमेशन कहाँ पे आता है, अगर कोई टास्क मुझे रोज परफॉर्म करना है, रोज परफॉर्म करना है, ठीक है ना। लेट्स से एक रेगुलर सा एग्जाम्पल लेके दे रहा हूँ कि आप लाइक रोज सुबह उठते होंगे, ठीक है, ब्रश करते होंगे, नहाते होंगे, वॉशरूम वगैरह जाते होंगे, फ्रेशन अप होते होंगे, ठीक है। ये मेरा रोज का होता है, मतलब रोज का ही हर एक इंसान का रोज का डेली रूटीन होता है। यहीं से शुरू होता है, हो सकता है आप बाद में करते हो कुछ काम, बट नहीं, बट एक नॉर्मल इंसान की मैं बात बता रहा हूँ, ये चीज रेगुलर टास्क होता है। अब यहीं पे ऑटोमेशन का काम क्या आता है कि लेट्स से कोई मुझे वर्क से रिलेटेड कोई काम है जो मुझे रोज ही परफॉर्म करना पड़ता है। लेट्स से मुझे डेटा होता है कि रोज आता है मेरे पास, और रोज मुझे डेटा की एंट्रीज करनी पड़ती है, ठीक है ना। एक्सेल वगैरह पर डेटा की मैं रोज एंट्रीज वगैरह करता हूँ, ठीक है। अब यही चीज मुझे ना एआई के जरिए मैं ऑटोमेट कर देता हूँ। ऑटोमेट करने का क्या मतलब है, लाइक मैं चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल से ना कनेक्ट कर सकता हूँ एक्सेल वगैरह, ठीक है, और जहाँ से मुझे डेटा आता है, ठीक है ना। और कुछ ऐसा फीड कर सकता हूँ बैक एंड में, सिस्टम वगैरह कुछ ऐसा फीड कर सकता हूँ, या कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ कि लाइक जो भी डेटा आया ना मेरे पास, रोज उसकी एंट्री कर दिया करो एक्सेल पर, ठीक है ना। और उसकी डिटेल्स लाइक प्रीवियस में डेटा दे सकता हूँ कि किस हिसाब से मुझे एंट्री चाहता हूँ कि तुम उस हिसाब से एंट्री करो, और किस हिसाब का डेटा आता है मेरे पास, और उस हिसाब से जो एंट्रीज मैंने कर रखी हूँ प्रीवियसली वो दे सकती हूँ, ठीक है ना। यही ये जो प्रोसेस अभी मैंने आपको छोटा सा प्रोसेस बताया ना, कि जो मैं एंट्रीज पुरानी दे रखी हैं, और जो मैंने पुरानी कर रखी है, और जो मेरे पास पुराना डेटा आया, वो उस प्रोसेस को कहते हैं कि मैं ट्रेन कर रहा हूँ मॉडल। मॉडल ट्रेन मेरा ऐसे ही होता है कि मुझे कुछ ना कुछ उसको देना पड़ता है, पुराना डेटा बताना पड़ता है कि क्या हुआ, या कोई ऐसी टेबल फॉर्मेट उसको देना पड़ता है कि ऐसे टास्क परफॉर्म करो, तो वो तभी जाके मेरा मॉडल ट्रेन होता है। और उस हिसाब से वो मॉडल अपने आप को इस हद तक ट्रेन कर लेता है कि वो टोटली मुझे 90% रिप्लेस कर सके, ठीक है ना। मतलब वो मेरा काम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कर सके। मतलब अब क्या था, मेरे पास डेटा आता था, ठीक है, मैं देख कर डेटा एक्सेल शीट पर भरता था, ठीक है। अब क्या होगा, अब वो सारा डेटा डायरेक्ट एजेंट के पास जाएगा, एआई एजेंट के पास, ठीक है। अब वो उसको देखेगा, ठीक है, और उसको जैसे मैं एक्सेल पर भरता था ना, अब वैसे ही वो खुद ब खुद उसको भरेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब मेरा रोल तो इसमें खत्म हो गया। अब बट रोल मेरा इसमें खत्म नहीं हुआ। देखिए, एआई जितना अच्छा है, हाँ, डेफिनेटली एआई बहुत अच्छा है, बट हाँ, एआई के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं कि हाँ, ये भी हो सकता है कि मुझे कुछ ना कुछ एरर मिल जाए, वो डेटा उसने ठीक से फीड नहीं करा हो, या डेटा ओवरलैप कर दिया हो, या डेटा किसी का डेटा किसी और में फीड कर दिया हो, ऐसा मुझे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहीं पे आता है मेरा रूल। मेरा रूल बेसिकली क्या होगा कि जो डेटा आया है, बस एक बार उसका ओवरव्यू ले लूं क्या है, और उसको डेटा सही से फीड हुआ है नहीं हुआ, यहाँ पे आता है मेरा। पर बेसिकली मेरे यहाँ पे काम क्या हुआ, अब पहले आता था डेटा, मुझे सब चेक करना पड़ता था, सब फीड करना पड़ता था, और फिर आगे सेंड करना पड़ता था। अब क्या हुआ, अब सारा डेटा फीड हो चुका है, जस्ट मुझे एक ओवरव्यू लेना है कि हाँ वो डेटा सही से फीड हुआ है नहीं हुआ, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे क्या क्या हुआ,
एआई ने मेरा 70 to 80% टास्क परफॉर्म कर दिया, बस 20% टास्क रहा मेरा सिर्फ चेक करने का। ठीक है। अब क्या आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एआई ने मुझे 100% रिप्लेस कर दिया? यस और नो? डेफिनेटली माई आंसर इज नो। एआई देखिए मुझे 100% रिप्लेस नहीं कर रहा है। बस हाँ, मुझे इतना पता होना चाहिए कि अपना काम मैं एआई से कैसे निकलवा सकूँ। ठीक है ना? इन फ्यूचर अगर आप देखते हैं कि हाँ आपकी जॉब चली गई, जॉब चली गई, आप इसका दुख मनाते रहेंगे। क्यों चली गई आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे। बेसिकली क्यों गई होगी, सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है कि आप लाइक अप टू डेट नहीं है। अप टू डेट कहने का क्या मतलब है? अभी मार्केट में जितने भी एआई टूल्स आ रहे हैं या और भी उनके बारे में न्यूज आ रही है, क्या आपको उनके बारे में पता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ डेफिनेटली कि आप उनके बारे में जानते हैं कि आपने वो टूल्स यूज करें या यूज भी नहीं करें, ओवरव्यू ले रखा है कि कौन सा टूल क्या करता है। मैंने लाइक अपनी काफी सारी वीडियोस बहुत सारे एआई टूल से रिलेटेड ही बनाई है। ठीक है ना? क्या आपने वो सारी वीडियो देखी हैं? ठीक है। क्या अगर मैं आपसे लेट्स से मेरी पास आप लाइन में 100 लोग खड़े हैं, ठीक है, मैं आपसे पूछ लूँ कोई सी भी एक से, मुझे ये वाला टूल बताओ, कोई एक्सरसाइज टूल है कि ये टूल क्या करता है, क्या मुझे आप वो बता सकते हो? क्या वो मुझे बता सकते हो कि वो दिखता कैसा है? दिखता कैसा है मतलब ओवरव्यू दे सकते हो, लाइक उसके टूल्स क्या क्या हैं, ठीक है ना, वो क्या टास्क परफॉर्म करता है और उसकी स्पेशलिटी किस टास्क में है? क्या वो मुझे बता सकते हो? नहीं। यही तो नहीं। इसलिए ही तो आप लोग समझ रहे हैं कि आपकी वो जॉब रिप्लेस कर देगा। देखिए, एआई आपकी जॉब रिप्लेस नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ आज। अगर आप अप टू डेट हैं और एटलीस्ट सब चीज का ओवरव्यू आपको पता है, देन डेफिनेटली एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। देखिए, एआई या कोई भी मशीन अगर बनाई जाती है ना, तो बस वो आपका टास्क इजी कर सके इसलिए बनाई जाती है। ठीक है ना? हम देख सकते हैं लाइक से वॉशिंग मशीन हो गई, ठीक है ना, बहुत साल पहले इन्वेंट हो चुकी थी। ठीक है ना? लाइक मेरे पास, मेरे घर पे जो है वो भी बहुत टाइम पुरानी है, पता नहीं कितना टाइम हो चुका है। बट ये सोच लीजिए मतलब उस टाइम पे कुछ एआई वेआई नहीं था, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है ना? क्या अब देखिए, उससे पहले भी लोग कपड़े धोते थे, ठीक है ना, और आज भी लोग कपड़े धोते हैं। आज लाइक अभी मैं अपने हॉस्टल्स की बात कर दूं ना, तो आप देखते होंगे कि मेरे हॉस्टल में जैसे ही वॉशिंग मशीन नहीं है, ठीक है ना, लाइक धोबी वगैरह आते हैं, लाइक जो कपड़े वॉश करते हैं वो लोग आते हैं, ठीक है ना, वो लेके जाते हैं, वो हाथ से धोते हैं अभी तक। ठीक है ना? वाई नॉट दे आर यूजिंग वॉशिंग मशीन? क्यों? वो तो उनका टास्क तब आसानी से परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वो बहुत सारा काम कर सकता है उनके भी आप पर, ठीक है, और लेस एफर्ट्स पे, मतलब उनको सिर्फ कमांड देनी है कि हाँ वॉश कर दो इतने घंटे में इतने क्लोथ, और कुछ वॉशिंग पाउडर या पानी वगैरह जो भी डालना होता है वो, ठीक है ना, ये सब कर लो और वो खुद ब खुद धो के दे देता है। आपका काम क्या रहेगा? अब तो देखिए ड्राइंग का भी उसमें ही ऑप्शन मिलता है, मुझे वॉशिंग मशीन में मुझे ड्राइंग का ऑप्शन मिलता है कि हाँ मेरे क्लोथ ड्राई कर दो। ठीक है? क्या तब भी पर आप देखते हैं कि वो लोग अपने हाथ से धोते हैं। आपने बहुत सारे देखा होगा धोबी घाट वगैरह होंगे, कि ना, मैं एक सेकंड दिखा देता है, अरे टास्क खुला तो नहीं खुला। आज तक लोग वहां पे जाके कपड़े धोते हैं। क्यों धोते हैं? देखिए, मशीन हाँ डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज है। अब देखिए यहाँ पे कितने 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 इतने सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, लिटरली आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। दुकान, एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग स्टोर यहाँ पे खुल जाए, कितने कपड़े होते हैं यहाँ पे। ठीक है? बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे बताइए अब लोगों ने मशीनें क्यों नहीं रख रखी? मशीन तो मेरा काम आसान कर रही है, ठीक है, लेस एफर्ट्स, बट वो क्वालिटी, ठीक है ना, वो क्वालिटी वो मुझे मशीन ऑफर नहीं कर सकती। आप देखते होंगे कि बहुत बार मशीन में कुछ स्टेन्स लगे हुए रह जाते हैं, ठीक है ना, या कपड़ा सही से वॉश नहीं होता, ठीक है ना, या कुछ मतलब अच्छा नहीं लगता कि हाँ लाइक रुए टाइप से होता है ना, स्लिंट लिंट लिंट होता है ना, लिंट्स निकलने लगते हैं उसमें। ठीक है, बट हाँ ये सब चीजें अच्छा नहीं लगता। बट ये जो हाथों से धुले हुए होते हैं कपड़े, वो आप लाइक लिटरली समझ सकते हैं कि हाँ आपके घर में भी पहले हाथों से ही धुलते होंगे। एटलीस्ट मेरे घर में तो लाइक पहले धुलते थे, लाइक अराउंड 15 ईयर्स बैक। ठीक है ना, लगभग 15 साल पहले तक शायद। हाँ, लगभग 15-16 साल की पहले आई थी हमारे घर में वॉशिंग मशीन, जो आज तक चल रही है। डेफिनेटली बहुत अच्छी मशीन थी वो। मैं अब उसका प्रमोशन तो नहीं कर रहा, बट हाँ मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। देखिए,
उससे पहले लोग कपड़ों हाथों से ही क्यों धोते थे, ठीक है, और आज भी लोग देखते हैं कि धोबी घाट वगैरह पे लोग जाके कपड़े धोते हैं। बेसिकली वो क्वालिटी जो इनके हाथों में है ना, मतलब जो इनके हाथों से धोने में आ जाती है ना, वो मुझे मशीन से नहीं मिलती। डेफिनेटली मशीन ने हमारा काम आसान कर दिया, ग्रेटर एक्सटेंट पर आसान करा है, लेकिन अब घर में लोग हाथ से नहीं धोते, जनरली प्रेफर करते हैं कि मशीन का इस्तेमाल करें। बट हाँ, कुछ क्लोथ होते हैं जिनको हाथ से धोना पड़ता है, वो एक एक्सेप्शनल में ले सकता है। बट तब भी क्या मैं ये कह दूं कि मशीन ने मुझे पूरा रिप्लेस कर दिया? ये कहना बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, बहुत सारे टास्क हैं जो इंसान मशीन से अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। तब भी हमारे पास उनकी मशीनें हैं, बट डेफिनेटली हम उनसे ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। यही चीज हमें सीखनी चाहिए। देखिए, मशीन हमारे सिर्फ काम आसान करने के लिए बनाई गई है, और हम कुछ उससे सीख सकें और हम कुछ उसको सिखा सकें, इसलिए बनाई गई है, ठीक है ना। यही चीज आती है बेसिकली मेरे एआई ऑटोमेशन में, ठीक है ना। अगर चलिए, अभी मैं वॉशिंग मशीन की बात कर रहा था। वॉशिंग मशीन भी मेरे पास तीन तरीके की आती है। एक तो मैनुअल, जिसको खुद ऑपरेट करना पड़ता है, दूसरी सेमी ऑटोमेटिक, और तीसरी फुल्ली ऑटोमेटिक, ठीक है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? मैनुअल तो आप समझ गए होंगे कि हाँ, मुझे खुद से ऑपरेट करना पड़ेगा। सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक, बेसिकली ये दो ऐसी मशीनें होती हैं। ये तो हाँ, कि दो ये ऐसी मशीनों की कैटेगरी है जो लाइक, ये कह सकते हैं कि आप खुद ब खुद ऑपरेट होती है। मतलब सारे टास्क जैसे आपको फीड करना होता है डेटा की क्या क्या करना है तुम्हें, और टाइमर वगैरह सेट करना होता है, वो उतने टाइम में सब कुछ कर देती है, ठीक है। अब तो मशीन में भी एआई आने लग गई। वॉशिंग मशीन में लिटरली आप समझ सकते हैं कि हाँ, वो किस लेवल तक टेक्नोलॉजी इनहेंस हो रही है, बूम कर रही है। अच्छा, मैं एआई ऑटोमेशन की बात कर रहा था, हमने वो तो देखा ही, देख लेते हैं। एक बेसिकली प्रोसेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टू ऑटोमेट बिजनेस वर्कफ्लो, ठीक है ना। इट यूजेस टूल्स, कोड, कॉन्फ़िगरेशन टू रिप्लेस मैनुअल स्टेप्स। बेसिकली ऑटोमेशन वही है जो मैंने आपको बताया, कि बस वही उसका थियोरेटिकल वर्जन में लिखा हुआ है। और डेफिनेटली अगर आपको किसी को भी बताना है ना इजी लैंग्वेज में, जो मैं जैसे मैं आपको बता रहा था, आप वैसे बता सकते हैं डेफिनेटली। बट हाँ, अगर आप किसी इंटरव्यू राउंड में बैठे हैं या किसी कहीं और ऐसे बैठे हैं, तो आपको ना टेक्निकल टर्म से रिलेट करना पड़ेगा। लेट से वर्क फ्लो हो गया, आरपीए हो गया, सैस, ठीक है ना, सैस। ये वो सैस वाला सैस नहीं है, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील, ये अलग है, ठीक है ना। चलिए, बेसिकली अभी हमने देखा है कि हाँ, एआई की नीड है, वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकती। बट हाँ, आपको उसको डेली अप टू डेट रहना है उसके बारे में, ठीक है। आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आपको उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है मेरी मार्केट में, ठीक है अभी। ठीक है, ये तो बात हो गई बेसिकली मेरी एआई की, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ और चीजें हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। वो बेसिकली एआई से नहीं, जस्ट आपको थोड़ा सा एक, मुझे नहीं पता ये आपके कभी काम में आएगा या नहीं आएगा, बट मैं बेसिकली आपको दिखाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता आप कुछ न्यूज देखते भी होंगे नहीं देखते होंगे, बट मैंने जब से देखी है तब से मैं काफी इंप्रेस हुआ हूँ। बेसिकली ये दो जाइंट, ठीक है ना, एयरटेल और स्टारलिंक। एक तो खैर बहुत बड़ा जाइंट है, बट हाँ, ये दो जाइंट्स, लाइक एयरटेल और ये स्टारलिंक जो है, हमारी दोनों एक बहुत बड़ी, स्टारलिंक तो हमारी एक स्पेस से रिलेटेड कंपनी है, स्पेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ठीक है ना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है वो। एयरटेल हमारी नॉर्मल, सभी को पता है कि सिम होता है, वो भी हमारी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, बाया पोल्स, ठीक है ना, मतलब टावर्स वगैरह से कम्युनिकेट करती है। वो टावर्स बेसिकली मेरा आगे जाके फाइनली सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। बेसिकली अभी अभी ना एक न्यूज आई है, मतलब स्टारलिंक्स और क्या कहते हैं, एयरटेल अफ्रीका में, ठीक है, एक सर्विस लॉन्च करी है, ठीक है ना। उसकी सर्विस अगर मैं दिखाऊं, यही है। बेसिकली वो मेरी ऐसी सर्विस है कि सैटेलाइट टू फोन सर्विस, यहाँ पे कहीं लिखा भी होना चाहिए, लॉन्च अ सैटेलाइट टू फोन सर्विस।
ठीक है ना। अभी देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे मेरे नेटवर्क नहीं आता। ठीक है, डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ में मैं चला जाऊँ तो मुझे नेटवर्क नहीं मिलता। बहुत सारे टाउन्स हो सकते हैं, बहुत सारे विलेजेस ऐसे हो सकते हैं, जहाँ पे आज मैं अगर निकल भी जाऊँ तो हाँ, मुझे वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलेगा बेसिकली वहीं पे। और अफ्रीका में ऐसे रीजन्स काफी ज्यादा हैं। बेसिकली वहाँ पे स्टारलिंक और एयरटेल का एक छोटा सा मर्जर या एक कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हैं साइन हुआ है, जिसमें वो एक टेक्नोलॉजी या एक सर्विस ऐसी रिलीज हुई है कि डायरेक्ट आपका फोन किसी टावर की जगह या किसी भी और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की जगह डायरेक्ट आपका फोन सैटेलाइट से कम्युनिकेट करेगा। लेट्स से मैं नहीं चाहता ये कभी हो, बट हाँ, अगर आप बाई चांस, ठीक है ना, वैसे ऊपर वाला ना करे ऐसे कभी, कि आप बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन में आप फंस चुके हैं, ठीक है ना, आपके पास कम्युनिकेट करने का कोई साधन नहीं है, ठीक है, लेट्स से आपका फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा और आप मतलब ऐसी सिचुएशन में आप किसी को बुला भी नहीं सकते, आपके लेट्स से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स के दायरे में कोई है ही नहीं, कोई पीपल नहीं नो, मतलब मैं आपको कह नहीं सकता, मतलब कोई फुटप्रिंट नहीं है इंसान का, मतलब ठीक है ना, आप वहाँ पे फंस चुके हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं आ रहा, आप लोगों से कैसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन आप किसको अपनी मदद करने के लिए बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे। वहां पर आती मेरी टेक्नोलॉजी सैटेलाइट टू फोन कम्युनिकेशन, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली मेरी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली एक ये मेरी सर्विस है, ठीक है ना। अगर आपके कभी भी फोन में ऐसा हो कि वहां पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, ठीक है ना, आसपास के रीजन में कोई नेटवर्क नहीं मिल रहा, ठीक है ना, तो बेसिकली मेरी ये सर्विस एक्टिव हो जाती है, ठीक है ना। और वो ये काम करती है कि आपका फोन डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेट कराने लगेगी, ठीक है ना, आप जैसे कि मैसेजिंग कर सकते हैं। अभी इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो एप्पल का आया है, एप्पल या गूगल का आया है, मुझे ध्यान नहीं किस कंपनी ने करा था। शायद गूगल ने करा था, शायद गूगल ने करा था, बट देख लीजिएगा बेसिकली उनका भी यही टूल आया है कि हाँ, आप डायरेक्टली सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है ना, सैटेलाइट के थ्रू आप मैसेजिंग कर पा रहे हैं, ठीक है ना। वहीं पे स्टारलिंक और एयरटेल का भी यही है कि हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट करेंगे, नो एनी मीडिया ऑफ टावर, मतलब हमें किसी भी टावर की जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है कि कोई हमारे पास टावर हो, डायरेक्टली सैटेलाइट से हमारा फोन खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएगा और वो हमें कम्युनिकेट कराने के लिए मदद करेगा, ठीक है, जैसे कि हम मैसेजिंग के थ्रू, मतलब जो भी हमारे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट होते हैं ना हमारे पास, लाइक बहुत बार देखा होगा कि फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, बट तभी हम इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। यही काम करता है, बस यहाँ पे हम मैसेजिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब हम लिटरली हमारे इमरजेंसी इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स को मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हम यहाँ यहाँ एक्स वाई जेड जगह पे फंस चुके हैं, ठीक है ना, हम मदद के लिए कुछ भेजो, ठीक है ना, हम ऐसा करते हैं। बेसिकली ये अभी अभी जस्ट लॉन्च हुई है, इंडिया का अभी 15 अगस्त, जैसे कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे होता है, वैसी रिपब्लिक होता है हमारा उसका, क्या कहते हैं, अफ्रीका, 14 अगस्त को यहाँ पे दिखाई गया होगा आपको, स्टार्लिंग मोबाइल इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इन ऑन 14 अगस्त 2017, वही रिपब्लिक कॉन्गो का रिपब्लिक डे पे लॉन्च हुआ था, है ना, ठीक है। कंपेटेबल टू एंड्रॉइड स्मार्टफोन के कनेक्ट, मतलब ये थोड़ा सा है कि लाइक iOS से नहीं चल सकता, हमारा एंड्रॉइड फोन से ही चल सकता है, ठीक है ना। नेटवर्किंग अनअवेलेबल, ठीक है ना। द इनिशियल सर्विस सपोर्ट्स एसएमएस सेलेक्टेड लाइट डेटा एप्लीकेशंस, मतलब बहुत ही ऐसी एप्लीकेशन जो काफी कम डेटा कंज्यूम करती है, हम वो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो अभी स्प्रेड हो रहे हैं, मतलब एक्सपेंड हो रहे हैं 14 अफ्रीकन मार्केट्स में, ठीक है ना। ये काफी अच्छी चीज थी जो मुझे लिटरली लगी कि हाँ, अब टेक्नोलॉजी इस लेवल तक बढ़ चुकी है, ठीक है ना। इसके बारे में आप थोड़ी बहुत रिसर्च करिएगा, मैं आपसे अभी कह रहा हूँ कि इसके बारे में रिसर्च जरूर करनी चाहिए। अगर सेम अगर आपका भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या आईओटी से रिलेटेड बैकग्राउंड है, कोई भी इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड बैकग्राउंड है, देन डेफिनेटली आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो जरूर वो भी चेक करिएगा कि किस कंपनी ने अभी अभी ये चीज रिलीज करी है कि सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट कर सके इंडिया में, ठीक है ना।
बेसिकली एक और न्यूज़ थी छोटी सी, अगर आपने देखी हो तो। आप, मुझे नहीं पता कि न्यूज़ देखते हैं नहीं देखते हैं, बट आपको देखनी जरूर चाहिए। करंट मेरा मार्केट इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, हमें ये सब पता होना चाहिए। एज वी नो, मार्केट इंडस्ट्री काफी बूम कर रही है, तो हमें लाइक पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है हमें मार्केट में। ठीक है ना। एक ऐसी एक ये न्यूज और आई थी कि एप्पल और सैमसंग में एक स्काइलो, एक, ये देख सकते हैं, है सैटेलाइट सर्विस जो होती है, वो एक स्काइलो है जो हमें प्रोवाइड करता है सैटेलाइट सर्विस। और वो लाइक क्या है कि मतलब एप्पल और सैमसंग को स्काइलो हमें एक सर्विस प्रोवाइड करेगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन से। ठीक है ना। तो इसकी भी एक काफी अच्छी न्यूज आई थी। ठीक है ना, जिससे कि हम मैसेजिंग काफी ग्रेटर एक्सटेंट पर कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू अपने इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में हम मैसेजिंग कर सके हैं। ठीक है ना। ये सब न्यूज आपको पता होनी चाहिए, बेसिकली मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप थोड़ा बहुत और इसके बारे में देखिएगा। मैं तो ऐसे रिसर्च कर ही रहा हूँ, बट आप भी जरूर करिएगा। ठीक है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टाटा, गुड बाय। मार्केट को रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। नहीं करा है शुरू, आज से कर दीजिए। आज से नहीं, अभी से शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं शुरू करेंगे तो लिटरली आप काफी पीछे रह जाएंगे इस रेस से। ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और, मुझे नहीं, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। सितंबर आने से पहले पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना, 500 सब्सक्राइबर, क्योंकि सितंबर का वक्त मेरा ऐसा होगा कि जहाँ पे प्लेसमेंट चल रहे होंगे, और आपको उस समय ना एआई टूल्स की काफी ज्यादा नीड होगी। ठीक है ना। और मेरे पास कुछ ऐसे एआई टूल्स हैं जो आपकी लिटरली हेल्प कर सकते हैं, वो भी ग्रेटर एक्सटेंट। बट वो मैं तभी दूंगा जब मेरे 500 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट करेंगे। तो अपने दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, लाइक करिए, कमेंट करिए। और कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे से डायरेक्ट कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टाटा, गुड।